बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार में। तो दोस्तों आप बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि ये पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थर्ड में डिवीजन कैसे डिसाइड होता है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आपका पार्ट वन में अगर फर्स्ट फर्स्ट कीजिएगा तो वहाँ पर सिर्फ आपके मार्कशीट पर सिर्फ दिखाएगा फर्स्ट। अगर आप फेल कीजिएगा तो आपका मार्कशीट ही नहीं आएगा। तो इस तरह से होता है, इस तरह से पार्ट सेकंड में भी होता है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से पार्ट वन पार्ट टू में डिवीजन डिसाइड कैसे होता है। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते में अगर आपका 200 ऑनर्स 200 नंबर का ऑनर्स पेपर होता है। ये देखिए, ये 200 नंबर का ऑनर्स पेपर है। ये पार्ट वन का मैं बात कर रहा हूँ। 200 में अगर फर्स्ट डिवीज़न आने के लिए अगर आपका 120 नंबर हो गया तो आप फर्स्ट डिवीज़न हो गए। अगर आपका सेकेंड डिवीज़न में अगर आप आइए जाइएगा तो उसमें आपको 90 मार्क्स से अगर 14 हो जाएगा तो आप 90 मार्क्स से अगर 120 मार्क के अंदर आएगा तो वो आप सेकेंड डिवीज़न आएगा। अगर 90 से कम, थोड़ा भी एक नंबर भी अगर कम हो जाएगा तो आपका वो थर्ड डिवीज़न मान लीजिए उसको, लेकिन इसे बोला नहीं जाता है ये इसमें से आपको अगर इतना नंबर से कम आएगा तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट टू में भी ऐसा ही होता है, 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है और अगर आपका 120 आ गया तो 120 से अगर ज़्यादा भी आ गया तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। अगर तो आप फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएगा। सेकंड डिवीज़न में आइएगा तो 90 से अगर 120 के अंदर आएगा तो आप सेकंड डिवीज़न में आ जाएगा। अगर आपका 90 से कम आया तो वो आपका फिर से एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो मैं बात कर लेता हूँ कि अगर पार्ट थर्ड में तो अगर आपका 400 का ऑनर्स पेपर होता है, जिसमें मेरा 3 पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है और एक प्रैक्टिकल 100 का होगा। अब की बार तो मुझे पता चला है 100 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। तो वैसे तो 500 का परीक्षा होता है। एक GES होता है, जनरल इन्वायरमेंटल GES साइंस। तो इसका सिर्फ पास मार्क होता है, जिसमें आपको 33 मार्क लाना होता है। ये आपको सब्सिडरी और ये GS वाला मामला ये पासिंग मार्क होता है। तो इसमें 33 मार्क अगर आपका आ जाएगा ना तो वो आप ठीक है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट डिवीज़न अगर आपको लाना है तो इसमें आपको 240, तो शायद ये 400 का 60% हो जाता है। 240 मार्क होता है। तो इसी तरह से अगर आपका सेकंड डिवीज़न अगर आपका आएगा तो 180 से 240 के अंदर अगर आपका आएगा तो वो आप सेकंड डिवीज़न में जाएगा। थर्ड डिवीज़न का तो बात नहीं होगा, फिर से आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अब मैं बात करूँ तो अगर आपको फुल मार्क का तो जो GS अति ऑनर्स का जो परीक्षा होता है वो 800 का होता है। वैसे तो सब्सिडरी और GS मिला के 1500 हो जाता है, लेकिन उसका मार्क जुटता नहीं है, वो सब पासिंग मार्क होता है। तो 33 नंबर अगर आपका कहा जाएगा तो वो आपको हो जाए। उसके बाद मैं बात कर रहा था फर्स्ट डिवीज़न के लिए। अगर आपका पार्ट वन पार्ट थर्ड और पार्ट टू में मिला के अगर 480 मार्क आ गया तो आप फर्स्ट डिवीज़न हो जाइएगा। अगर आपका सेकेंड डिवीज़न में अगर आते हैं तो 90 पार्ट वन पार्ट टू में 90 मार्क का होना चाहिए। अगर आप 180 अगर आपका थर्ड में पार्ट थर्ड में आया तो 360 अगर मार्क अगर आपका आ गया 360 से अगर ज़्यादा 480 के अंदर आया तो आप सेकेंड डिवीज़न में आ जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे कन्फ्यूजन, एक ये भी कन्फ्यूजन था कि बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन था, अगर मान लीजिए कि मेरा पार्ट वन में 116 मार्क आया, अगर आपको पार्ट टू में 124 आ गया तो दोनों का मैनेज हो जाता है। दोनों नंबर बैलेंस होता है। एक नंबर अगर आपका बेसिक होगा तो उसमें चला जाता है पार्ट वन में, पार्ट टू में। तो इसे मिला के अगर आपके 120 आ गया तो वो हो जाता है वो। तो इसी तरह से बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन था, तो जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया। अगर आपको बढ़िया लगा मेरा वीडियो तो इसे थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।